हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य आपके सामने आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाले हैं। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन एंड जनरल सॉल्यूशन। दिस टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th एयरफोर्स एंड एनडीए एग्जाम। इन दिस चैप्टर मतलब इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं और ये इतना चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि अगर फार्मूला याद है तो आपको टेंशन लेना नहीं भैया। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर फार्मूले की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूले सभी आपके सामने बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन एंड जनरल सॉल्यूशन फॉर 11th एयरफोर्स एनडीए। तो आइए डायरेक्ट बात करते हैं। इससे मतलब एक आध क्वेश्चन एयरफोर्स में हर साल रिपीट होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट किया गया है। जैसे यदि sin थीटा इज इक्वल 0 तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल n पाई। यदि sin थीटा इज इक्वल 0 तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल n पाई। यदि sin थीटा इज इक्वल 0 तो थीटा इज इक्वल n पाई। यदि tan थीटा इज इक्वल 0 तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल n पाई। यदि cos थीटा इज इक्वल 0 तो थीटा इज इक्वल 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यदि cos थीटा इज इक्वल 0 तो थीटा इज इक्वल, याद रखना है भैया, कब हम 2n प्लस 1 बाई 2 करेंगे? कब? n पाई करेंगे। sin और tan में n पाई होता है और cos और cot में क्या होता है? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यदि cos थीटा इज इक्वल 0 तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है इसे हिंदी में कहते हैं मुख्य मान। ठीक है ना? त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान ज्ञात करना, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये किसका होता है? cos थीटा का। cos थीटा बराबर 0 का। यदि cot थीटा बराबर 0 तो जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होता है? थीटा इज इक्वल 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये बेसिक था, मतलब इसको हमने हेड राइटिंग में डायरेक्ट पहले इसलिए रखा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। तो इसको जैसे cos थीटा इज इक्वल 0 है तो बच्चे ये इसका टिक कर देते, तो भैया ये इसका सॉल्यूशन सही नहीं होता है मेथड के अकॉर्डिंग। cos थीटा इज इक्वल 2n पाई प्लस पाई बाई प्लस माइनस पाई बाई 2 कर देते हैं, ठीक ना? cos थीटा इज इक्वल, तो ये इसका सॉल्यूशन सही नहीं होता है, तो इसलिए हमने इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन करके सिलेक्ट किया है। तो cos थीटा इज इक्वल 0 का क्या होता है? थीटा इज इक्वल 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब हम इसके फार्मूले बताते हैं, ठीक ना? फार्मूले बात करते हैं। जैसे sin थीटा इज इक्वल sin अल्फा, ठीक ना? sin थीटा का फार्मूला क्या होता है? पहला फार्मूला क्या है? आशा इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हमारे सामने है, जैसे है फॉर एग्जांपल पहला फार्मूला क्या है? sin थीटा इज इक्वल, सभी के लिए sin थीटा इज इक्वल sin अल्फा। sin थीटा इज इक्वल sin अल्फा। sin थीटा इज इक्वल क्या है भैया? sin थीटा इज इक्वल sin अल्फा। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। ये है। सपोज दैट आपके सामने एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन है, sin थीटा इज इक्वल 1/2। आपसे पूछ रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो ये इसको देख लेंगे, ये sin कितने डिग्री की वैल्यू है? 30 डिग्री की। sin 30 डिग्री लिख सकते हैं पाई बाई 6। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल, इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और ये है पाई बाई 6, ये हमारा है। तो इसका ये थीटा इज इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 6, ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन है। और एक एग्जांपल बताते हैं, आशा इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो फॉर एग्जांपल और आपके सामने बताते हैं। जैसे ऐसे आ जाए क्वेश्चन, ठीक है ना? यदि sin थीटा इज इक्वल अंडर रूट 3/2, sin थीटा इज इक्वल अंडर रूट 3/2, तो ठीक ना, इसका जनरल सॉल्यूशन, तो इसके मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए या जनरल सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? तो ये है। तो खाली हमें ये पता होना चाहिए ये कितने डिग्री की वैल्यू है। ये कितने डिग्री की वैल्यू है सबको पता है, 60 डिग्री वैल्यू। अगर नहीं याद है तो हमारा वीडियो इसका भी अपलोड है, ट्रिग्नोमेट्री सारणी याद करने का बेस्ट कॉन्सेप्ट, तो वहां जाकर के आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक ना? तो sin थीटा इज इक्वल ये sin 60 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 3, पाई बाई 3। और पाई बाई 3 कैसे लिखे? sin 60 को, 60 को अगर डिग्री में है उसको रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 6 18 पाई बाई 3। तो इसका भी हम वीडियो बना देंगे। तो अभी आपको डायरेक्ट सवाल लेना है। जैसे 45 डिग्री है, आपको इसको रेडियन में चेंज करना है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बटे 180 से। अब डायरेक्ट काट दें 45 से, 45 45 चौको 180, तो 45 बटे कितना हो जाएगा? पाई बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये है, आपको आशा है समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक ना? तो sin थीटा इज इक्वल इतना अंडर रूट 3/2, तो इसका मुख्य मान क्या होगा? sin थीटा इज इक्वल, ये sin कितने डिग्री की हो रही है? sin पाई बाई 3 की। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो थीटा ये ले लेंगे और n
एन पाई, इसको तो पूरा फोटो कॉपी कर देना भैया, यहाँ तक पूरा फोटो कॉपी, प्लस माइनस 1 की पावर n, ये हो जाएगा पाई बाई 3। तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। तो आता है आपका साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा, थीटा इज इक्वल एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा का आपको फार्मूला का बेस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे cos थीटा इज इक्वल cos अल्फा हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो जैसे दूसरा फार्मूला क्या है, यदि cos थीटा इज इक्वल मतलब cos थीटा इज इक्वल cos अल्फा, cos थीटा इज इक्वल cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल क्या होगा, थीटा इज इक्वल क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, cos थीटा इज इक्वल cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 2n पाई क्या होता है भैया, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कारगर फार्मूले आपको बहुत ही सिलेक्ट किए गए हैं, तो आप इनको एकदम टॉपिक वाइज देखते रहें। अब जैसे है इसका भी एग्जांपल बता देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे है यदि cos थीटा इज इक्वल अंडर रूट 3/2, तो इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको पूरा ये पता होना चाहिए कितने डिग्री की वैल्यू है, बस काम खत्म भैया। तो ये हमें पता है कि cos 30 डिग्री की वैल्यू है, और जिसको नहीं पता है हमारा वीडियो अपलोड है ट्रिग्नोमेट्री सारणी याद करने का बेस्ट कॉन्सेप्ट, उसको जाके देख ले, ठीक ना। तो ये cos 30 डिग्री की वैल्यू है, और 30 डिग्री लिख क्या सकते हैं पाई बाई 6। अब कैसे लिखेंगे, 30 डिग्री है, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है, अभी आपको बताया गया पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18, मतलब क्या हो गया पाई बाई 6। तो आशा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर इसकी जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो थीटा इज इक्वल 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा हो तो उसका फार्मूला क्या होता है। तो यदि तीसरा फार्मूला क्या है हमारा, यदि tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा है, tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा है, यदि tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल n पाई प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल n पाई प्लस अल्फा, रटने रहना है, थीटा इज इक्वल n पाई प्लस अल्फा, ये होता है। tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल n पाई प्लस अल्फा। तो आशा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में होगा। फॉर एग्जांपल इसमें भी आपको दे देते हैं, जैसे यदि tan थीटा इज इक्वल अंडर रूट 3, यदि tan थीटा इज इक्वल अंडर रूट 3, तो ठीक ना, मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तो मुख्य मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि ना tan थीटा इज इक्वल, खाली ये पता होना चाहिए ये कितने डिग्री की वैल्यू है, तो क्वेश्चन खत्म, उसके बाद फार्मूला याद होना चाहिए। तो tan थीटा इज इक्वल कितने डिग्री की वैल्यू है, tan 60 डिग्री की वैल्यू है। तो ये थीटा इज इक्वल, इससे अब इसको थोड़ा कम पहले चेंज कर लें, इसको हम ले सकते हैं 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं पाई बाई 3। आसान है, आपको समझाया भी पाई बाई 3। 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, फिर मल्टीप्लाई पाई बटे 180 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18, मतलब पाई बाई 3। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, तो कॉन्सेप्ट आपको भी समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी, ठीक ना, नहीं तो इसका वीडियो भी अलग से भी बताया जाएगा। थीटा इज इक्वल n पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। अब हम बात करेंगे जब ये स्क्वायर फॉर्म में, जैसे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल sin अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल tan स्क्वायर अल्फा। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं भैया। जैसे अगला फार्मूला क्या है, जैसे इस फॉर्म में स्क्वायर फॉर्म कैसी रहेगी भैया, कॉन्सेप्ट समझना है आपको, मैथ का कॉन्सेप्ट की क्लास है हमारी, आपको कॉन्सेप्ट देखते रहेंगे, बिल्कुल मैथ हार्ड लगेगी नहीं। स्क्वायर फॉर्म का मीन्स क्या है, हम बताना क्या चाह रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा बताना चाह रहे हैं भैया, इस फॉर्म में होगा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल tan स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्म आपको दिखेगी पेपर में। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो सबका फार्मूला भैया एक है, इन तीनों के अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर, सभी का फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसमें प्लस माइनस आ जाएगा, थीटा इज इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा। n क्या है, पूर्णांक संख्या है, n क्या भैया, पूर्णांक संख्या, इंटीजर
इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर है भैया। n क्या है? इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है। तो आशा है आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हम थोड़ा सा इसको फिर से हम बता देते हैं। तो मतलब सबका फार्मूला वही होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका मुख्य मान क्या होता है? का मुख्य मान इसका सूत्र क्या होता है? थीटा इज इक्वल एन पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल एन पाई प्लस माइनस अल्फा। दूसरा फार्मूला cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल cos स्क्वायर अल्फा। तो थीटा इज इक्वल क्या होता है? एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तीसरा फार्मूला है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल tan स्क्वायर अल्फा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल, यहां लिख दें, ठीक ना, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल tan स्क्वायर अल्फा। तो थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस माइनस अल्फा है। तो आशा है आपको जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करने का बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। यहाँ सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ओनली फार्मूले का डिस्कस किया है। इसकी क्लास अलग से भी आएगी, आप इसी तरह पढ़ते रहें। और हमारे चैनल को अगर आपको बेहतर लग रहा है हमारा आपके नॉलेज इंप्रूव करने में, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के बीच। जय हिंद।